गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एटीएस स्कूल द्वारा संचालित कक्षा 11 के जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासिंह नाहरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वर्गीय सहायता साधनों के अंतर्गत हर्बेरियम सीट और बॉटनिकल गार्डन के विषय में जाना, जिनमें हमने ये अध्ययन किया कि कोई एक कागज़ की सीट होती है। उस कागज़ की सीट के ऊपर किसी पादप नमूने को एकत्रित करके सुखाने के पश्चात चिपकाकर परिरक्षित करके रखा जाता है। ऐसी कागज़ की सीट हर्बेरियम सीट कहलाती है। किसी कागज़ की ऐसी सीट जिस पर पादप के नमूने को सुखाने के पश्चात चिपका कर परिरक्षित किया जाता है, वह हर्बेरियम सीट कहलाती है। इसमें हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो पादप का नमूना है यह लंबे समय तक यथास्थिति में बना रहे, वह जीवाणुओं अथवा कृमियों द्वारा नष्ट ना किया जा सके। इसके लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वह रासायनिक पदार्थ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जो कि जीवाणुनाशी या कवकरोधी होता है। ध्यान रखना है कि हर्बेरियम सीट को कवकों या जीवाणुओं से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। उसके बाद हमने बॉटनिकल गार्डन के विषय में जाना कि ऐसे स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के पादपों को जीवित अवस्था में सुरक्षित रखा जाता है, वे बॉटनिकल गार्डन कहलाते हैं। वहां पर पादपों पर सूचनाएं लगी होती हैं, जिनसे पौधों के वैज्ञानिक नाम के बारे में, उनसे संबंधित विशिष्ट लक्षणों के बारे में, उसके कुल के बारे में पता लगाया जा सकता है। यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में और देखने वाले हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन फेमस हैं। नंबर 2, विश्व स्तर पर कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन हैं। एक इंग्लैंड के अंदर क्यों जगह पर बॉटनिकल गार्डन है, जिसे हम कहते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन फेमस है क्यों? इंग्लैंड के अंदर रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों? इंग्लैंड। इसी तरह से भारत के अंदर हावड़ा में, कलकत्ता शहर के अंदर हावड़ा में एक बॉटनिकल गार्डन है, जिसे हम कहते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा, कलकत्ता। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कलकत्ता। उड़ीसा के अंदर भी यहाँ पे एक बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। इसी तरह से अनेकों जो वनस्पति उद्यान है अलग अलग स्टेट में बनाए गए हैं वनस्पति विज्ञान के अध्ययन के लिए, शोधार्थियों के लिए, जहाँ पर शोधार्थी जाकर के उन पादपों से संदर्भ में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ जो एकत्रित करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संग्रहालय। यहाँ संग्रहालय ऐसे स्थान हैं, संग्रहालय ऐसे स्थान जहाँ पादपों तथा जंतुओं
यानी दोनों को, ऐसे स्थान जहां पौधों तथा जंतुओं दोनों को मृत अवस्था में लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ऐसे स्थान जहां पौधे एवं जंतुओं को मृत अवस्था में लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। परिरक्षण करने के लिए रासायनिक घोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम परिरक्षण घोल भी कह सकते हैं। परिरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विलयन घोल परीक्षण घोल कहलाता है। यह फॉर्मेल्डिहाइड होता है। परीक्षण घोल के म्यूजियम्स के अंदर, संग्रहालयों के अंदर पादपों एवं जंतुओं को लंबे समय तक परिरक्षण करने के लिए परिरक्षित घोल का इस्तेमाल किया जाता है, वह होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और हर्बेरियम में कवकों तथा जीवाणुओं से पादप नमूनों को नष्ट होने से बचाने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट आती है बात कि जो स्तनधारी प्राणी हैं, उनको संग्रहालयों में परिरक्षित करने के लिए विभिन्न तकनीकें, अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी एलिमेंट्री कैनाल, उनकी आहार नली और अंगों को निकालकर उनके स्थान पर रासायनिक पदार्थ मिला करके रुई को रासायनिक पदार्थ में लगाकर और उन जीवों के शरीर के अंदर आहार नली और अंगों के स्थान पर भर दिया जाता है, ताकि वह लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, संरक्षित रहे। इस प्रकार से इन संग्रहालय में जाकर विभिन्न पादपों एवं जंतुओं से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रत्येक पादप या जंतु जो है उसके नीचे उससे संबंधित जानकारियां भी संक्षिप्त में लिखी हुई होती हैं। संक्षिप्त जानकारी हमें जो प्रादर्श है उससे प्राप्त हो जाती है। प्रादर्श के ऊपर एक स्लिप लगाई गई होती है, जिस पर उस जंतु या पादप से संबंधित जानकारियां हैं संक्षिप्त रूप से लिखी हुई होती है। इस प्रकार से हमने संग्रहालय के बारे में देखा कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पादप एवं जंतुओं के नमूनों को मृत अवस्था के अंदर मृत अवस्था में लंबे समय तक परिरक्षित करके रखा जाता है। और परिरक्षण करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड नामक रासायनिक पदार्थ के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। स्तनधारी प्राणियों के लिए परिरक्षण की विधि में क्या किया जाता है? रासायनिक घोल युक्त रुई उनके शरीर में भरकर जंतुओं का परिरक्षण किया जाता है। यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि संग्रहालय भी ऐसे स्थान है जहाँ पादप और जंतुओं से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करके वर्गीकरण करते समय सहायता संसाधनों के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर ऐसे स्थान जहां
विभिन्न जंतुओं को, ध्यान रहे यहाँ पर मैं केवल बोल रहा हूं जंतुओं को, ऐसे स्थान जहां विभिन्न जंतुओं को मानव निर्मित कृत्रिम आवासों में सुरक्षित रखा जाता है। उन्हें प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर या प्राणी उपवन किसे कहते हैं? कुछ ऐसे स्थान बनाए जाते हैं मानव द्वारा जहां पर विभिन्न प्रकार के छोटे या बड़े जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थान प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहलाते हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर उनके आवास का, उनके खान पान का, उनके प्रजनन का, विशेष ध्यान रखा जाता है। आप इनमें इनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं। यानी मानव निर्मित ऐसे आवास या स्थान जहां विभिन्न वन्य प्राणियों को सुरक्षित करके रखा जा सकता है, ये बॉटनिकल गार्डन या प्राणी उपवन कहलाते हैं। इन स्थानों पर उनके खान पान, प्रजनन और उनके स्वास्थ्य यानी उनके आहार का और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से जो ये प्राणी उपवन होते हैं, यहाँ पर शोधार्थी या अध्ययनकर्ता जाकर के नज़दीक से उनसे संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, उनका प्रजनन काल कौन सा होता है, वो किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, साथ ही उनके अंदर जीवन शैली किस प्रकार की होती है, उनका नज़दीक से अध्ययन किया जा सकता है और उनसे संबंधित अनेक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं और उन्हीं जानकारियों से जीवों का वर्गीकरण करना आसान हो जाता है। इस प्रकार से प्राणी उपवन या चिड़ियाघर भी वर्गीकी के महत्वपूर्ण सहायता संसाधन होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जो ये प्राणी उपवन है, ये बच्चों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं, बच्चों के अंदर एक रोमांच भर देते हैं और उनकी प्रारंभ में ही जंतुओं के प्रति गहरी रुचि, जिज्ञासा बन जाती है। उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की आदत हो जाती है, जो भविष्य में उन्हें इस और अध्ययन के लिए विशेष रूप से आकर्षित करती है, रुचि पैदा करती है। इसी प्रकार से जो जंतु विज्ञान है, उसमें बच्चों की जिज्ञासा अधिक होने से उन्हें इन जंतुओं से के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। थैंक यू।